बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 8 फरार सिमी के आतंकवादियों को एटीएस और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में भोपाल से 10 किलोमीटर दूर मार गिराया गया है। ईंट खेड़ी गांव तक ये आतंकवादी पहुंच चुके थे और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो पुलिस और एटीएस की टीम के लोग हैं जिन्होंने इस गांव में बाहरी भोपाल से थोड़ा सा दूर लगभग 10 किलोमीटर की दूर पर ईंट खेड़ी ये गाँव है जहाँ इन आतंकवादियों को मार गिराया गया है। गाँव वालों ने देखा, हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया था। रात को जैसे ही आधी रात ये आतंकवादी एक जेल गार्ड की हत्या करके एक जेल के गार्ड को घायल करके भागे, उसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया, सभी नाकों को सील कर दिया गया, सभी पुलिस स्टेशंस में इन आतंकवादियों की तस्वीरें भेज दी गई। युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए सुबह मध्य प्रदेश में भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह अलर्ट हुए। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से इस घटना की पूरी जानकारी मांगी। तुरंत जेल सुपरिंटेंडेंट समेत 4 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। जांच के आदेश दिए गए। पुलिस और एटीएस की टीम ने इन आतंकवादियों को पकड़ा, देखा और ईंट खेड़ी गांव में इन 8 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, मार गिराया गया। क्योंकि ये आतंकवादी रात लगभग 2:30 बजे भोपाल के सेंट्रल जेल से फरार हुए थे। एक जेल के गार्ड की हत्या इन्होंने की थी और हत्या करने के बाद एक दूसरे गार्ड को घायल किया था। ये वो टीम है, ये वो जगह है, ये वो ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। भोपाल पुलिस और एटीएस के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। खुफिया जानकारी भी मिली, गांव वालों ने भी देखा कि यहां पर कुछ लोगों को गांव वालों ने तालाब में मुंह धोते हुए देखा और तभी इन गांव वालों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस पहले से अलर्ट थी, पुलिस की नाकाबंदी पहले से चल रही थी और ये वो एक्शन की तस्वीरें हैं। जैसे ही पुलिस को पता चला, एटीएस की टीम को पता चला, चारों तरफ से घेर लिया गया और उसके बाद इन 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया। खतरनाक ये आतंकवादी थे और ये अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी देने वाले हैं। क्या इन आतंकवादियों की मदद भी की जा रही थी? क्या बाहर भी कुछ और आतंकवादी इनके साथ थे? इन्हें क्या बाहर निकलते हथियार दे दिए गए थे? किस तरह से इन आतंकवादियों को भगाने का प्लान था? क्या ये प्लान पहले से बनाया गया था या सिर्फ अचानक से जेल से भागे ये आतंकवादी एक गार्ड की हत्या कर दूसरे गार्ड को घायल करके? तो ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, 8 को मार गिराया गया। ये निर्देश भी एटीएस और पुलिस की टीम को दिए गए थे कि अगर जरा भी खतरा लगता है, जरा से भी खतरनाक ये आतंकवादी होते हैं तो उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया जाए और यही किया गया। जैसे ही ये आतंकवादी मिले, इन आतंकवादियों को घेरा गया और उसके बाद इन्हें मार गिराया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से पहले भी ये आतंकवादी फरार हो चुके थे और ये सभी 8 के 8 आतंकवादी काफी खतरनाक आतंकवादी बताए जा रहे थे और किसी भी तरह का खतरा मोल लेना यहां पर। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी गौरव सावंत ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से बातचीत की है, सुनिए। What more can you tell us about this encounter? ये एनकाउंटर में 8 को मार दिया। जी, ये इनकाउंटर कहां हुआ? क्या उनके पास हथियार थे? ये अचारपुरा के पास परवलिया मालिखेड़ा है, यहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ है और इसमें हमारी मध्य प्रदेश पुलिस को 8 को मार गिराने में सफलता प्राप्त हुई। क्या उनको जिंदा पकड़ना संभव था भूपेंद्र सिंह जी? काफी प्रयास किए गए पर वो लगातार भागने की कोशिश कर रहे थे और कोई रास्ता नहीं था और इसलिए मारना पड़ा। कांग्रेस का कहना है कि इसमें जांच होनी चाहिए कि कैसे 2:30 बजे वो गायब हुए, जेल तोड़कर भागे और 11:30 तक इनकाउंटर भी हो गया और 8 मर गए, 8 आतंकवादी मार दिए गए। क्या आपको लगता है ये जांच का विषय है? कांग्रेस तो हमेशा आतंकवादियों को मदद करती रही है और आतंकवाद आज देश में कांग्रेस की गलत नीतियों का ही परिणाम है। उनसे पूछना चाहते कि वो प्रकरण था, सभी जगह सर्च पार्टीज और जो हम लोग जितने भी पेट्रोलिंग और जो हम लोगों का पॉसिबिलिटीज थी उन पॉसिबिलिटीज से वर्क करते थे। एक इनपुट मिला था इसमें, उस इनपुट पर वर्क करने के लिए जो जिला पुलिस भोपाल की टीम थी और सीटीजी और एसटीएफ वाली भी टीम्स थी, इन तीनों ने मिलकर
जो है इन 8 आरोपियों को जो है वो लोकेट कर लिया था। आरोपियों द्वारा जो है इसमें भागने के प्रयास करने के चक्कर में उनके द्वारा फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जो फायर किया गया उसमें ये 8 आरोपी जो है वो यहाँ पर मणिखेड़ा पठार एरिया है अचारपुरा के पास में, वहाँ पर ये सारे जो है इन लोग की डेथ हो गई। सर इनके पास भी हथियार थे जिसमें स्थानीय आदमी ने आके दिया था। इनके पास हथियार थे, क्रॉस फायरिंग हुई थी और पुलिस की टीम ने और सीटीजी और एसटीएफ वालों ने बड़ी बहादुरी के साथ एक इतने गंभीर अपराधियों को लिक्विडेट किया। ये सारी चीजें जो है मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आने वाली चीजें हैं। मैं आपको इस वक्त सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये बहुत ही एक बड़ी चुनौती जो थी जिसको भोपाल पुलिस एसटीएफ और सीटीजी के साथ मिलकर इन लोगों ने जो है इस चैलेंज को जो है बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करके उसको तो ये बयान पुलिस का आ गया है। भोपाल के आईजी, पुलिस आईजी ने ये कहा है कि आत्मरक्षा में पुलिस ने कार्रवाई की। आतंकवादियों के पास हथियार थे और हथियारों से उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई थी, जिसके बाद उन्हें मार गिराया गया है। जिंदा पकड़ना संभव नहीं था क्योंकि इन फरार आतंकवादियों के पास हथियार थे। इन्हें घेरा गया, इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया और जब इन्होंने सरेंडर नहीं किया तो इन्हें मार गिराया गया। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। बताइए जितेंद्र, क्या नई खबर है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार राज्य की पुलिस से संपर्क में है और जानकारी ये है कि इस तरीके से वो जो भागे हैं भागने को लेकर के पूरी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की पुलिस से मांगी है। जिस पूरे इलाके की बात कही जा रही है वो पूरा पठारी इलाका है और सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। लेकिन जो इस तरीके की बातें आ रही हैं कि उनके पास हथियार कहां से आए थे और किस तरीके से जब वो जेल से 3:30 बजे के आसपास फरार हुए और उसके बाद से ही उन पर एटीएस और भोपाल पुलिस नज़र रख रही थी, तो उनके पास हथियार कहां से आए हैं, इन तमाम चीज़ों की छानबीन की जा रही है कि क्या कोई लोकल लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, हथियार उनको दिए जिससे कि इस पूरे ऑपरेशन को जब एटीएस की तरफ से अंजाम दिया जा रहा था तो उनकी तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। गृह मंत्रालय के पास विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ये बातें साफ होगी। लेकिन जिस तरीके से खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उनसे बातचीत किया था और पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि यहाँ पर जो इनपुट सेंट्रल एजेंसीज के पास आ रहे हैं वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि भोपाल से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये आचारपुरा का इलाका है और मणिखेड़ा ये एरिया कहलाता है जो पठारी इलाका है। इस पूरे पठारी इलाके में इस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कुछ जो सेंट्रल एजेंसीज के जो ऑफिसर हैं वो भी लगातार इस पूरे इलाके को मॉनिटर कर रहे थे। इस पूरी जो गतिविधि चल रही थी एटीएस की तरफ से उसको मॉनिटर कर रहे थे और उनके ऊपर जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन हुआ और इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया गया, उसके बाद गृह मंत्रालय को भी जानकारी दी गई कि 8 के 8 जो सिम्मी के टेररिस्ट थे उनको मार गिराया गया। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इन टेररिस्टों के बारे में अक्टूबर 2013 में ये इससे पहले भी खंडवा की जेल से फरार हो चुके थे और ये अलग अलग देश में, चाहे उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश में हो, वो घूम रहे थे। उसके बाद वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार करके इनको भोपाल जेल में रखा गया था। इसमें से कुछ ऐसे सिम्मी के टेररिस्ट थे जो कि बम बनाने के माहिर थे और इन लोगों के बारे में ये भी जानकारी है कि ये जेल तोड़ करके पहली बार जब खंडवा जेल से भागे थे तो उसके बाद अलग अलग जगहों पर लोकल जो लोग हैं उनके साथ मिल करके ये वहां पर छिप जाया करते थे और पकड़ना काफी मुश्किल होता। तो इस ऑपरेशन को जो 10 से 15 किलोमीटर भोपाल से दूर है जो अंजाम दिया गया है, उसमें पुलिस और जो वहां की एटीएस है उसका जो स्टेप उसने उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कहीं छिप नहीं पाए लोकल्स के बीच में। इस बात को लेकर के सेंट्रल एजेंसीज को भी जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय इस पर लगातार नजर बनाए हुए। जितेंद्र, एक महत्वपूर्ण बात आपने यहां पर कही है कि लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था। अगर हथियार जेल से बाहर निकलते इनके पास आए तो कैसे आए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी जगह की जहां पर एनकाउंटर हुआ है। तुरंत होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र भी बने हुए हैं, देखते रहिए आज तक। भोपाल जेल से भागे सिमी के 8 आतंकवादियों को पुलिस एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया है। अब से कुछ देर पहले हमने मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी से इस बारे में बात की, सुनिए।
मुझे लगता है ये इन सब बातों के बारे में बहुत जल्दी ही गृह मंत्रालय के जो हमारे नेता और अधिकारी हैं वो ब्रीफिंग करेंगे और ये उनका विशेषाधिकार है। लेकिन दो एक बातें मुझे बहुत गंभीरता से कहनी है। बताइए बताइए। जब देश में सिमी का नाम लिया जाएगा, दिग्विजय सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक पैंतरों में उलझाकर उसको हमेशा। क्या आपको लगता है हितेश जी कि इस वक्त जो तत्परता से कार्रवाई हुई है, पुलिस एटीएस ने मिलकर इन खतरनाक आतंकवादियों को मार गिराया गया, उसके बारे में बात की जाए या राजनीति की जाए? मुझे लगता है जो काम किया गया वो भाजपा से अपेक्षित काम है और भाजपा की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति पुलिस के और सेना के सभी जवानों के मन में बसी हुई है। तो अब से कुछ देर बाद खबर यह भी मिल रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी काफी अलर्टनेस जारी कर दी थी और तुरंत सारी की सारी रिपोर्ट मांगी थी। हम और जानकारी के साथ होते हैं हाजिर। 8 को मार गिराया गया है, देखते रहिए।